अस्सलाम वालेकुम। यूके में रहने वाले हर उस शख्स को मुबारकबाद जिनकी एज 80 साल या 75 साल हो चुकी है। उनके लिए यूके गवर्नमेंट ने ज़बरदस्त खुशखबरी अनाउंस की है, पेंशन डबल कर दी है। मामला है कि आपके सामने तमाम तर तफसीलात पेश करूंगा। मैं हूं सैयद फराज हुसैन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। रिक्वेस्ट मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहें। यूके में रहते हुए अगर आपके घर में कोई बुज़ुर्ग है जिनकी एज 80 साल या 70 साल से ज़ायद हो चुकी है, तो आज की वीडियो इंतहाई अहम है क्योंकि यूके गवर्नमेंट की जो महकमा है पेंशन है यानी DWP एक ऐसा फाइनेंशियल बेनिफिट देने जा रहा है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। लेकिन अगर आप इसके लिए एलिजिबल निकल आएँ तो हर माह कई हज़ार पाउंड आप इजाफी हासिल कर सकते हैं। जी हाँ, मैंने बिल्कुल दुरुस्त आपने सुना है। बरतानिया में 80 साल से ज़ायद उम्र के अफराद को एक ख़ास किस्म की पेंशन दी जा रही है। नई पेंशन अनाउंस की गई है जिसे आम तौर पर ओवर 80 पेंशन कहा जाता है। ये दरअसल दी किनको जाती है? दरअसल उन अफराद के लिए एक एडिशनल रकम दी है जिनके बुनियादी स्टेट पेंशन जो है बहुत कम होती है। यानी हर बंदे की शिकायत होती है कि मुझे तो पूरी स्टेट पेंशन नहीं मिलती, ये उनके लिए है। बहुत से लोग ज़िंदगी भर काम करते हैं मगर मुख्तलिफ़ वजूहात की बिना पर उनकी जो नेशनल इंश्योरेंस है वो कंप्लीट नहीं हो पाती, जिसके बाइस उन्हें मुकम्मल यानी कि कंप्लीट पेंशन नहीं मिलती। ऐसे अफराद के लिए ये स्कीम एक बहुत बड़ी सहूलत है। अब ज़रा इसकी रकम की बात कर लेते हैं। इस वक्त अगर कोई बुज़ुर्ग शहरी इस स्कीम के लिए एलिजिबल हो जाता है तो वो हर हफ्ते एक मखसूस हद तक अपनी पेंशन जो है बढ़ा सकता है, यानी जो तकरीबन 105 पाउंड से ज़्यादा हो सकती है। यानी आप हर हफ्ते 105 पाउंड से ज़्यादा अपनी पेंशन बढ़ा सकते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि अगर किसी को पहले कम रकम मिल रही थी बरतानिया में तो यूके गवर्नमेंट इसको बढ़ाकर उस लिमिट तक ले आती है। यही इजाफा महीने के हिसाब से तकरीबन 422 पाउंड यानी मौजूदा जो इजाफी पेंशन है उससे भी ज़्यादा बन जाता है। यानी सालाना बुनियादों पर यह रकम 5000 पाउंड से भी ज़्यादा बन सकती है। सोचिए, एक ऐसा फ़ायदा जो बहुत से लोगों को मालूम ही नहीं और जो आपकी ज़िंदगी को फाइनेंशियल तौर पर किस हद तक जो है आसान बना सकता है। लेकिन इसमें सवाल यही पैदा होता है कि क्या अगर कोई इसके लिए एलिजिबल है तो वो कैसे उसको पता चले? तो इसका जवाब है उसके लिए कुछ मखसूस शराइत हैं जिन्हें पूरा करना ज़रूरी होता है। 80 साल के हर शख्स को नहीं दी जाती। सबसे पहली और अहम शर्त एज है। 80 साल के हो जाए तो एलिजिबल हो जाएंगे। इस स्कीम के लिए आपकी एज 80 साल या इससे ज़्यादा होनी चाहिए। अगर आप अभी 80 साल के करीब है तो अच्छी खबर ये है कि आप अभी से अपनी एप्लीकेशन अपनी सालगिरह से 80th बर्थडे से 3 माह पहले भी दे सकते हैं। इसका मतलब यह है कि आप पहले से तैयारी कर सकते हैं और जैसे ही आपको आपकी जो एज है 80 साल की हो आपको पेमेंट शुरू हो सकती है। दूसरी अहम जो शर्त है वो क्या है? दूसरी अहम शर्त यह है कि आपको या तो बेसिक स्टेट पेंशन मिल रही हो लेकिन बहुत कम मिल रही हो, या जितनी भी मिल रही हो पूरी ना मिल रही हो, या बिल्कुल ही आप ना रिसीव कर रहे हो। अगर आपकी वीकली पेंशन एक लिमिट से कम है तो यूके गवर्नमेंट इस डिफरेंस को पूरा करती है। मिसाल के तौर पर मैं अगर आपको दूं तो अगर किसी को सिर्फ 43 पाउंड पर वीक मिल रहे हैं, 100 पाउंड पर वीक मिल रहे हैं, तो यूके गवर्नमेंट इसमें इजाफा करके 105 पाउंड तक ले आएगी। यानी हर वीक आपको तकरीबन 62 पाउंड एडिशनल मिल सकते हैं। ये मैं 40 पाउंड तक की बात कर रहा हूँ। यहाँ एक अहम बात समझना ज़रूरी है कि ये रकम कोई अलग से नहीं दी जाएगी आपको, बल्कि आपकी जो मौजूदा पेंशन अकाउंट है उसी में शामिल करके दी जाती है। यानी आपको हर 4 वीक के बाद जो पेंशन मिलेगी उसमें ये इजाफा शामिल होकर आता है। इससे आपको किसी इजाफी झंझट का सामना नहीं करना पड़ता और सब कुछ ऑटोमेटिकली तरीके से यूके में हो जाता है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की और उसके दीगर जो रहनुमा उसूल है उनकी। इस स्कीम के लिए ज़रूरी है कि आपने यूके में कम से कम 10 साल गुजारे हों और ये 10 साल जो हैं 20 साल के अरसे में होने चाहिए। इसका मतलब ये कि अगर आपने कभी यूके में कोई भी रेजिडेंस इख्तियार की थी और कुछ अरसा यहाँ गुजारा है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। इसमें एक शर्त है कि आप इन शराइत पर पूरा उतरें। शराइत क्या हैं? इसके अलावा अगर आप अपनी 80th जो बर्थडे है उसके दिन बरतानिया में आइल ऑफ मैन या जिब्राल्टर में रह रहे थे, ये यूके के 2 एक जजीरे हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं, तो भी आप इस स्कीम के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। यहाँ एक और अहम पॉइंट है, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं रिटायरमेंट के बाद दूसरे ममालिक में शिफ्ट हो जाते हैं, मुंतकिल हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि शायद वो अपनी जो रिटायरमेंट की ज़िंदगी है दूसरे मुल्क में गुजारें और वो ये फील करते हैं कि इस तरह के शायद बेनिफिट से वो महरूम हो जाएंगे चूँकि वो डिफरेंट मुल्क आ गए हैं। तो एक और दिलचस्प बात यह है कि इस स्कीम के लिए नेशनल इंश्योरेंस का मुकम्मल होना ज़रूरी नहीं है।
عام طور پر پینشن کے لیے آپ کو کئی سال تک کنٹریبیوشن دینا پڑتا ہے یا نیشنل انشورنس ٹیکس دینا پڑتا ہے، مگر اس خاص اسکیم میں یہ شرط لاگو نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ یہ ان لوگوں کے لیے بہت بڑی سہولت ہے جنہوں نے کسی وجہ سے مکمل کنٹریبیوشن نہیں دی۔ تاہم یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ رقم ٹیکس کے دائرۂ کار میں آ سکتی ہے، یعنی اگر آپ کی کل انکم جو ہے ایک مخصوص حد سے زیادہ ہو رہی ہے تو آپ کو اس پر ٹیکس دینا پڑ سکتا ہے، لیکن یہ تو خیر بات کی بات ہے۔ فی الحال آپ کو 105 پاؤنڈ تک کا بینیفٹ مل سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ پیمنٹ آپ کے دیگر بینیفٹس کو بھی متاثر کر سکتی ہے، جیسے کہ اگر آپ ہاؤسنگ بینیفٹ لے رہے ہیں یا دیگر فائنینشیل بینیفٹ۔ اب ایک اور اہم پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ یہ اسکیم ہے کن لوگوں کے لیے؟ یہ اسکیم ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو 6 اپریل 2016 کے بعد اسٹیٹ پینشن ایج تک پہنچے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک مخصوص جو پینشنرز گروپ ہے اس کے لیے ہے، اور اگر آپ اس تاریخ کے بعد یو کے میں ریٹائر ہوئے تھے تو آپ کے لیے شاید یہ ایلیجبلٹی کرائٹیریا نہیں رہے گا، لیکن اگر آپ یا آپ کے گھر کا کوئی بھی بزرگ اس معیار پر پورا اترتا ہے، اس لیول پر کرائٹیریا پر پورا اترتا ہے، تو یہ آپ کے لیے گولڈن چانس ہے۔ بدقسمتی سے بہت سے لوگ اس کے بارے میں جانتے ہی نہیں ہیں اور یوں ہر ماہ سینکڑوں پاؤنڈز کا نقصان اٹھاتے رہتے ہیں۔ اگر میں یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ کے لیے ایک اور مشورہ بھی دینا چاہوں گا کہ اگر آپ کے والدین، دادا دادی یا نانا نانی یو کے میں رہتے رہے ہیں اور ان کی ایج 80 سال سے زیادہ ہے تو اس فوری طور پر اس پینشن کے لیے اپلائی کریں اور ان کی پینشن کی تفصیلات ضرور چیک کریں۔ اگر ان کی ویکلی پینشن کم ہے تو ممکن ہے کہ وہ اس ایڈیشنل اماؤنٹ کے لیے ایلیجبل ہوں۔ اسی طرح اگر آپ خود اپنی 80th برتھ ڈے کے قریب ہیں تو ابھی سے اپنے ڈاکومنٹیشن تیار رکھیں، اپنے رہائش کا ریکارڈ یعنی جو ریزیڈنس ہے یو کے میں اس کا ریکارڈ، پینشن کی تفصیلات اور دیگر ضروری معلومات کو جو ہے کمپائل کریں تاکہ اپلیکیشن دیتے وقت آپ کو کسی بھی قسم کی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ برطانیہ میں مہنگائی چونکہ تیزی سے بڑھ رہی ہے اور ایسے میں ہر اضافی پاؤنڈ کی اہمیت یو کے میں بڑھتی جا رہی ہے۔ بجلی، گیس ہو جائے، خوراک ہو گئے، فوڈ انفلیشن ہو گئی، دیگر ایکسپنسز نے لوگوں کی زندگی کو مشکل بنا دیا ہے، رینٹ کی سچویشن جو ہے۔ ایسے میں اگر یو کے گورنمنٹ کی طرف سے سنگل پینی بھی آپ کو مل رہا ہے نا تو اس کو ضرور اویل کریں۔ کوئی بھی سہولت آپ کو مل رہی ہے تو اس سے حاصل کرنا آپ کا حق بھی ہے اور ضرورت بھی۔ یہ نہیں کہ یہ کوئی خیرات دے رہی ہے یو کے گورنمنٹ، یہ آپ کا بینیفٹ ہے۔ اگر آپ کو یہ معلومات اچھی لگی ہیں تو اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں، سبسکرائب کریں، میرے چینل کو لائک کریں، خاص طور پر ان لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں جن کے گھر میں بزرگ افراد موجود ہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ایک شیئر کرنے سے کسی کی زندگی آسان بن جائے۔ یہ تھا میرا آج کا انفارمیٹیو ولاگ۔ مجھے اگلے ولاگ تک اجازت دیجیے۔ اجازت لینے سے پہلے ریکویسٹ کروں گا کہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں تاکہ آپ کا کس طرح کی ویڈیوز آپ کو پسند ہے، میں اس طرح کی مزید انفارمیشن آپ کے لیے لاتا رہوں۔ مجھے سید فراز حسین کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔